हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है और आज हम यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 का स्वाध्याय करने वाले हैं। पिछले बार मैंने जब वीडियो डाला था तो काफ़ी विलम्ब हो गया अभी नई चीज़ों को खोजने में, नई चीज़ों को समझने में। तो काफ़ी समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे खेद है। तो जो स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं वो इकाई 1 और इकाई 2 का, यानी संस्कृत कोड 25 का जो इकाई 1 है और इकाई 2 है, दोनों का हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं। और ये स्वाध्याय होगा अपना विगत 5 वर्षों में जो पूछे गए यूजीसी नेट के द्वारा जो प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम समाधान करेंगे। और उसके उत्तर के साथ में कुछ व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है जिसे आपके सामने रखा जाएगा और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इकाई 1 और इकाई 2 वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है। इसमें हम लोग पहली बात तो हम लोग पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग अपना स्वाध्याय करना शुरू करेंगे। तो इन इन मूल चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, हम लोग के यूजीसी नेट के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो पहला बात तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों के बारे में जानेंगे, वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वैदिक साहित्य क्या है, वेद के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें समाहित है, इस चीज़ के बारे में हम लोग स्वाध्याय करेंगे। तो इसमें वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार। अर्थात आप समझें कि जो पाश्चात्य के लोग जो आए वो हमारे वेदों का अध्ययन किए। जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, और हमारे भारत के कुछ दार्शनिक थे, संस्कृत के विद्वान थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज और भारतीय परंपरागत विचार है। इसके आगे चलेंगे संहिता साहित्य। तो संहिता साहित्य क्या है? जैसे कि मान लीजिए संवाद सूक्त है, पुरूरवा, उर्वशी सूक्त है ना, जो 10 और 95 में है ना। 10वां मंडल 95वां सूक्त है। यमयमी संवाद सूक्त है जो 10वां मंडल 10वां सूक्त है। शर्मापणी संवाद सूक्त है जो आपका 10वां मंडल 108वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है जो कि आपका 3रा मंडल और 33वां सूक्त है ना। तो ये जो है संहिता साहित्य कहा गया, अर्थात संवाद साहित्य कहा गया है। तो इनके बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक सूक्तों में, मंत्रों में बताया गया है, स्वाध्याय करने के लिए कहा भी गया है। आगे चलेंगे ब्राह्मण साहित्य हैं। इसी के अंदर हम वेदों के कितने सारे ब्राह्मण होते हैं इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक हमको स्वाध्याय करना है। प्रत्येक वेद के कितने कितने ब्राह्मण हैं, ठीक है। इसके बाद आरण्यक होते हैं, कितने प्रत्येक वेदों के कौन कौन से आरण्यक हैं, हाँ, कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में भी हम लोग हम सभी को स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। हमको मतलब यूजीसी नेट हमको इन चीज़ों के बारे में स्वाध्याय करने के लिए कहता है। जैसे अब वेदांग के बारे में, तो वेदांग में अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो वेदांग है 6 वेदांग हैं। तो इन 6 वेदांगों के बारे में हमको स्वाध्याय करने के लिए कहा गया है। यानी हम शिक्षा के बारे में स्वाध्याय करेंगे, कल्प के बारे में करेंगे, व्याकरण के बारे में करेंगे, निरुक्त के बारे में करेंगे, छंद के बारे में करेंगे स्वाध्याय, और ज्योतिष के बारे में स्वाध्याय करेंगे। अगला है निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है ना। अब वेद में तो सूक्तों और मंत्रों की रचना है, इसीलिए इसको ऋचा कहा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम अभी ऋग्वेद का स्वाध्याय करने वाले हैं जो वेदों में सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? अग्नि सूक्त पहला मंडल पहला सूक्त है, वरुण सूक्त पहला मंडल 25वां सूक्त है, सूर्य सूक्त पहला मंडल 115वां सूक्त है, इंद्र सूक्त दूसरा मंडल 12वां सूक्त है, उषा सूक्त तीसरा मंडल 61वां सूक्त है, पर्जन्य सूक्त 5वां मंडल और 83वां सूक्त है, और अक्ष मंडल 10वां सूक्त 34वां 10वां मंडल 34वां सूक्त है, ठीक है। ज्ञान सूक्त 10वां मंडल 71वां सूक्त है, पुरुष सूक्त 10वां मंडल 90वां सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त जो 10वां मंडल 121वां सूक्त है, वाक सूक्त 10वां मंडल 125वां सूक्त है, नासदीय सूक्त 10वां मंडल 129वां सूक्त है।
तो ये था ऋग्वेदीय जो है सूक्त हैं, मंत्र हैं, विभिन्न देवी देवताओं के ऊपर में सूक्त रचना किए गए हैं उनके उनकी पूजन के लिए, उनकी उपासना के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, यानी ये यजुर्वेद का ही भाग है। यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बटा हुआ है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद में हम लोग क्या स्वाध्याय करने वाले हैं? शिव संकल्प सूक्त को स्वाध्याय करना होगा, जिसमें अध्याय 34 का जो कि आपका अध्याय 34 में है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के मंत्रों को हम लोग स्वाध्याय करेंगे। इससे के आगे हम प्रजापति सूक्त के स्वाध्याय करेंगे, जिसमें अध्याय 23 से लेकर अध्याय 23 है, जिसमें 1 से 25 मंत्र तक का स्वाध्याय करेंगे, अर्थात 32वां अध्याय को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अर्थात देखिए, शिव संकल्प सूक्त तो पढ़ेंगे, अध्याय 34 में है, 1 से 6 मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, है ना, अर्थात प्रजापति। उसका प्रजापति अध्याय बोला गया है, जो कि अध्याय 23 में है, जो 1 से 5 मंत्र हैं, अर्थात 32वां अध्याय भी साथ में पढ़ेंगे। अगला है अथर्वेदीय सूक्त। अब अथर्वेद के बारे में जानते हैं। अथर्वेद में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त पढ़ना पड़ेगा, जो पहला कांड है ना, और 29वां सूक्त है। दूसरा है काल सूक्त, जो 19वां कांड और 53वां सूक्त है, और पृथ्वी सूक्त, जो कि 12वां कांड और पहला सूक्त है। इसके बाद हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है? प्रतिपाद्य विषय क्या है? विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, शुन सेपह, है ना, फिर वांगमनस, इन सभी चीज़ों का उसमें स्वाध्याय करेंगे। उपनिषद साहित्य, निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, जैसे ईसोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, इन सभी चीज़ का स्वाध्याय करेंगे। इसके बाद है वैदिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण को पढ़ेंगे, जैसे निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति के बारे में, है ना, मतलब निरुक्त को बड़े अच्छे बड़े गहनतापूर्वक स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, और वैदिक व्याकरण के बारे में भी स्वाध्याय करेंगे, और उसके वेदों की जो सूक्त है उनकी व्याख्या कैसे होती है इसके बारे में भी जानेंगे। ऋक् प्रातिशाख्य निम्नलिखित परिभाषाएं, मतलब ऋक् प्रातिशाख्य के द्वारा निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको हमको स्वाध्याय करना है। जैसे मान लीजिए, समानाक्षर किसे कहते हैं, संध्याक्षर किसे कहते हैं, अघोष क्या है, सोष्म क्या है, स्वर भक्ति क्या है, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिफित, ये सभी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। निरुक्त में देखिएगा, पहला अध्याय तथा दूसरा अध्याय को पढ़ना है। इसमें 4 पाद हैं, है ना, 4 पद हैं, जैसे कि नाम, है ना, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियाँ का स्वाध्याय करना है, जैसे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या हैं, इसके बारे में जानना है। निर्वचन के सिद्धांत, है ना, सिद्धांतों के का प्रयोग हमको समझना है, और निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति कैसी हुई है इसके बारे में भी जानना है। जैसे मान लीजिए, आचार्य शब्द का उत्पत्ति क्या है ना, वीर शब्द का, हृद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेद, वैश्वानर, निघंटु। निरुक्त अध्याय 7 देवत कांड को भी हमको स्वाध्याय करना होगा। वैदिक स्वर, जैसे उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित क्या है ना, इनको भी सिलेबस के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और अर्वाचीन, है ना, जो वेदों की जो व्याख्या की गई है, बहुत पहले अन्य आचार्यों ने की थी, और अब बहुत समय के बाद अन्य आचार्यों ने वेदों की व्याख्या की है। तो प्राचीन और अर्वाचीन जो भाष्यकार हुए हैं उनके बारे में, या उनके व्याख्यान पद्धति हैं, भाष्य पद्धति हैं, उसके बारे में हमको, है ना, स्वाध्याय करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं, एक पहला मंत्र है, यानी पहला मंत्र अर्थात 2023 में पूछा गया था प्रश्न।
तो इसमें मंत्र दिया गया है, ये न स्वः स्तभीतम ये न नाकः, है ना। ये कस्मात सुक्तात् यानी किस सूक्त से प्राप्त हुआ है, ये मार्च 2023 में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंद्र सुक्तात्, विष्णु सुक्तात्, प्रजापति सुक्तात् और अग्नि सुक्तात्। तो इसका आंसर है प्रजापति सुक्तात्। स्मरण रहे कि प्रजापति सूक्त को ही आपको हिरण्यगर्भ सूक्त भी कहते हैं और प्रजापति सूक्त भी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल सूक्त परिचय में देखिएगा। सूक्त संख्या ऋग्वेद 10वां मंडल 121वां सूक्त है। ठीक है। तो मंडल है 10वां, ऋषि है हिरण्यगर्भ ऋषि, कश्चित ब्रह्मर्षि अत्र हिरण्यगर्भ एव ऋषि गण्यते, है ना। देवता हिरण्यगर्भ प्रजापति, अर्थात इनको जो है प्रजापति सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनके देवता हिरण्यगर्भ हैं अर्थात प्रजापति ही हैं। तो छंद इसमें प्रयोग जो इसमें जो सूक्त है इसको गाने का तरीका क्या था, तो ये छंद में गाया जाता है, तो वो छंद का नाम है त्रिष्टु। तो सूक्त में मंत्रों की संख्या टोटल जो है आपका 10 है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त 10वां मंडल 21वां सूक्त ऋग्वेद। मंत्र संख्या 1। हिरण्यगर्भ संवर्धिताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक। इस प्रकार से इसको एक अलग स्वर में भी गा सकते हैं, जैसे हिरण्यगर्भ संवर्धिताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ में चलिएगा। हिरण्यगर्भ स्वर्णमय अंडरूप सृष्टि बीज संवर्तत प्रकट हुआ, अग्रे आदि में, भूतस्य प्राणियों का, जातः पति उत्पन्न होने का अधिपति, एकः आसीत अकेला ही था, दाधार जो धारण किया, पृथ्वीम पृथ्वी को, द्याम आकाश को भी। ठीक है। कस्मै देवाय किस देवता को, हविषा हवि के द्वारा, विधेम पूजें अर्थात पूजा करें। इसका भावार्थ है, भावार्थ को सुनिएगा। सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंड प्रकट हुआ, वहीं संपूर्ण प्राणियों का अधिपति बना और उसी ने पृथ्वी तथा आकाश को धारण किया। हम किस देवता की उपासना करें। इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद के द्वारा जो है शुद्ध किया गया है। जैसे प्रारंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, वही सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी बना और उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। हम उसी देवता की उपासना करें। तो इस प्रकार हमको स्वाध्याय करना है। ठीक है। खैर हम लोग जो पढ़ रहे थे ये प्रश्न, ये आप आ जाएंगे 5वां श्लोक मंत्र में। हाँ रुकिए, हाँ 5वां मंत्र में आएंगे तो ये आपको मंत्र मिलता है। ये न देवरुग्रा पृथ्वी सदृढ़ा ये न स्वस्तभीतं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात ये 5वां मंत्र में दिया हुआ है। ठीक है। ये न स्वस्तभीतं ये न नाकः कब पूछा गया था, मार्च 2023 में, है ना। मंत्र संख्या 5 है। तो इस प्रकार से चीज़ों को बीच बीच से उठा के पूछा जाता है। उनकी कई बार ऐसे हुए हैं कि श्लोकों के यानी मंत्रों के बीज को तोड़कर उन चीज़ों का अर्थ पूछा गया है ना, उसका मतलब पूछा गया है। तो इसका शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को भी गहनतापूर्वक हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ और ये केवल आज की परिचर्चा मात्र थी कि इस प्रकार से हमको स्वाध्याय करना है।
संभवतः आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के रूप में अपना बात रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।